नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज आपको पता है इतना ज़्यादा जोश जुनून जज्बा पाया जा रहा पूरे मुल्क के अंदर। सियासी जमातों का इंतखाब कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, आपस में बैठकर पॉलिटिकिंग कर रहे हैं, ड्राइंग रूमों में बातें हो रही हैं, चाय के होटलों पर लोग बैठे आपस में डिस्कस कर रहे हैं अगली हुकूमत किसकी आएगी। अवाम में बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा पाया जा रहा है। वजह उसकी ये है कि अब जोश व जज्बा इतनी देर में आया है, शुरू में जो है वो अजीब किस्म का क्राइसिस रहा लोगों के साथ। मुझे का खेस बात है, 1.5 महीने तक शोर मचा रहा कि जनाब इलेक्शन नहीं होंगे। अब आप खुद सोचें, बेयकीनी का आलम हो, एक तो इलेक्शन की वजह से मामला रुके हुए, ऊपर से एक इशू ये क्रिएट हो जाए कि इलेक्शन नहीं होंगे। जी नहीं होते, इलेक्शन हो रहे हैं ना। फिर उसके बाद कहा मुल्क में खूनरेजी हो जाएगी, हालात इतने ख़राब हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इदारों के मुतल्लिक जो है वो बातें की गई कि जी इदारे नहीं चाहते कि जनाब हमारे मुल्क में इलेक्शन, और डिले करने की प्लानिंग हो गई है। इस हद तक के अगला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का नाम भी दे दिया और दीगर और लोगों का। बट नथिंग हैपेंड, थिंग्स आर गोइंग एज प्लान्ड प्रायर। तो अब तो मामला ये ख़त्म हो गया कि जो इतनी ज़्यादा परेशानी मचाई थी। खैर, अब ये मईशत, इलेक्शन, इन सब को मिलाकर आज गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ऑफ टॉपिक हो नहीं सकते। इलेक्शन बिल्कुल सर पर हैं, इस मौजू पर तो बात करनी ही पड़ेगी कि अब मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं बिज़नेस फोरम के PMLN की जानिब से, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद मौलवी साहब, जो कि हेड हैं बिज़नेस फोरम के PTI के कराची के, और इसके साथ साथ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं इस दफ़ा NA 255 से। बड़ा ही जिसे कहते हैं टफ कंपटीशन इनको वहाँ पर मिलेगा। मैं यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आपसे, क्योंकि बुनियादी तौर पर आजकल जो है वो आप लोगों का बहुत ये जो है अजीब किस्म का क्राइसिस आपने क्रिएट किया हुआ कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, हाय हाय ये सारे दुख हमें मिल रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, सज़ाएँ हो रही हैं वगैरह वगैरह, हमारा एहतसाब हो रहा है। तो सर बात यह है कि हमारे अंदर इफ़ यू विल शो यू आर वीकलिंग, यू विल फेस इवन मोर डिफ़िकल्ट टाइम्स इन इलेक्शन। क्या कहते हैं आप? अली साहब, मेरा पार्टी जिस पार्टी से ताल्लुक़ है वो रोने पे बिलीव नहीं करती, वो फाइट करने पे बिलीव करती है। मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका कायद वाकई में एक शेर है, जो आया और अपनी गिरफ्तारी दी, और अपनी बेटी भी उसके साथ आई कि बाबा मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगी। और जिन हालात में इस वक्त वो फेस कर रहे हैं हार्डशिप, अगर मैं आपको बतलाऊं, यासीन आज़ाद साहब एक क्रेडिबल नेम है पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रहे हैं। 2 दिन पहले जब मिल के आए हैं तो ही सेट के जब वो मिलने आए तो शराबोर थे, उनकी कमीज़ जो थी वो गीली थी, और हम इतने ज़्यादा परेशान थे, मगर उनकी हमने इरादों को देख के, मजबूती को देख के हम में भी जान पैदा हो गई। और मैं वहाँ पे लाहौर में मौजूद था जब उन्होंने गिरफ्तारी दी थी एयरपोर्ट के ऊपर। पूरा लाहौर उमड़ आया था, कोई चैनल ने नहीं दिखाया कि 500,000 से ज़्यादा लोग जो थे लाहौर के उस पर थे। तो हम रोने पे बिलीव नहीं करते, और इंशाल्लाह 25 तारीख को हम रुलाएंगे लोगों को जो इस वक्त जो है जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि 25 को वो लोग जो हैं वो लोग रोएंगे और हम कहे लगा रहे होंगे इंशाल्लाह। चलें इस मौजू पर अभी बात करते हैं। महमूद मौलवी साहब, बुनियादी तौर पर तमहीद के अंदर मैंने आपको बताया कि सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बड़े टॉल क्लेम्स हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ MNA MPA के इलेक्शन के लिए जो लोग लड़ते हैं, लोग चाहते हैं कि ये बल्दियाती तौर पर भी मामलात को ठीक करें और माशी हालात भी मुल्क के जो है बेहतर हो सकें। तो थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा कि आगे आने वाले इलेक्शन के अंदर जो बुलंदो बांग दावे बहुत सारी सियासी जमातों ने किए हैं मईशत के मुतालिक, आपको उनमें हकीकत कोई दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दावे करना और बात है और प्रैक्टिकली जो है वो अलग है। देखिए, दावे तो बहुत सारे पार्टीज़ कर रही है कि हम यूँ कर देंगे, हम ये कर देंगे। देखिए, नज़र सामने आ रहा है कि पिछले 5 साल में बदकिस्मती से जो डॉलर को रोका गया और जो मईशत का सत्यानाश हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज देखें डॉलर तक 128 रुपये 50 पैसे पे इंटर बैंक में एक्सपोर्ट के लिए ट्रेड कर रहा है और 129 मेरे ख्याल से इंपोर्ट के लिए। देखिए, मईशत की हालत की ज़िम्मेवार देखिए आज जो है जो पिछली हुकूमत है, और आप ये देखें उनका फाइनेंस मिनिस्टर बदकिस्मती से देखें वो छुपता फिर रहा है लंदन में, ठीक है ना, कभी बीमारी के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने। और मेरे ख़्याल से जो इस वक्त हमारे जो उन्हीं के जो है पार्टी के
जो आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर थे वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो खुद कई जगहों पे कह चुके हैं कि देखें जी ये मेरी पॉलिसी नहीं थी और यूँ नहीं था, मैंने इसको ठीक किया। तो मतलब वो तो एतराफ़ कर रहे हैं कि देखें पिछली हुकूमत ने के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी मैसअप किया है। और देखें ये चीज़ें आज हम दावे कर लें, ये कर लें, मगर नहीं, ये तो कह रहे हैं महमूद मौलवी साहब, ये तो कह रहे हैं हमारे साथ जुल्म हो गया है, हमारे साथ जुल्म नहीं, माजरत जुल्म हुआ है, और हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, हमें मौका नहीं मिल रहा, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। किस चीज़ का जुल्म हो गया? आप देखिए, यही तो हम कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान। गरीब आदमी मोटरसाइकिल की चोरी में जाए तो महीनों जो है काल कोठरी में पड़ा रहे, अमीर आदमी अरबों रुपए की चोरी करे, उसको क्या हम एयर कंडीशन दें, उसके लिए मेरे ख्याल से मर्सिडीज बेंज मंगाएं उसको शिफ्ट करने के लिए। देखिए ये तो फ़र्क आप लोग खुद कर रहे हैं ना, कि देखें एक छोटे चोर को आप जो है उसको सख्त से सख्त सज़ा दें, और एक बड़ा आदमी जो कोई भी हो, देखें अगर वो चोरी कर रहा है उसके लिए आप कहें कि साहब उसके लिए एयर कंडीशन चाहिए, उसके लिए बाथरूम इंपोर्टेड चाहिए, उसके लिए टॉयलेटरीज जो है मेरे ख्याल से फ्रांस से मंगाया। गरीब आदमी के पास पुड़िया मिल जाए तो उसको उठा के हवालात में डाल दो, और जो पुड़िया बनाने वाला उसको सजा दो, तो फिर भाई उसको पुड़िया बनाने वाले को देखे सजा दें तो वो फिर गुनाह हो जाता है और जुल्म हो जाता है। देखिए हमें एक इसका जवाब भी मैं लेता हूं, इसका जवाब मैं लेता हूं इश्तियाक बेग साहब से। इश्तियाक बेग साहब, आप सुन लें बात, वो कह रहे हैं कि जनाब जो क्राइम है उसकी पनिशमेंट जो है वो उसको मैच करनी चाहिए, और इसमें आप जो कह रहे हैं कि वो सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिंपैथी का तो ये मौका नहीं। आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए अली, पहले तो मैं इस पे ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से मेरे बड़े भाई जो अभी महमूद साहब ये कह रहे थे, काश इन्होंने जस्टिस सिद्दीकी साहब की वो क्लिप देखा होता जिसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि मामला बड़ा सेंसिटिव। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अब आ जाइए मईशत के ऊपर। मईशत में मैं आपको बतलाऊं कि जब नवाज शरीफ को अकामे की बुनियाद पर हटाया गया, उस वक्त जो थी हमारी जो मईशत थी बूम कर रही थी, डॉलर जो था वो 100 या 105 था, 22% जो है डिप्रिसिएशन हुआ है। किस वजह से हुआ? अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज क्लैप्स हुआ है, किस वजह से हुआ है? अनसर्टेनिटी की वजह से हुआ है। 6% जीडीपी आई थी महमूद साहब, 13 साल में इतनी ज़्यादा जीडीपी नहीं आई थी। आप कह रहे हैं कि इन 6 सालों में कुछ नहीं हुआ है, 5 सालों के अंदर 6% जीडीपी आई थी। 11,000 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सिस्टम में दाखिल हुई है। कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बेहतर की है वो नवाज शरीफ ने उसके अंदर की है। 2000 किलोमीटर जो रोड हैं, हाईवेज जो बने वो इस दौर के अंदर बने हैं। आप इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से आई है, चाइना की जो सी पैक है इसका क्रेडिट जाता है उनको। हमारे जो चीजें अच्छी हैं उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी आप कीजिए। ये जो हालात खराब हुए हैं, तमाम हालात जो खराब हुए हैं, ये उस वजह से हुए हैं जब आपने नवाज शरीफ साहब को उठा के घर बेच दिया अकामे की बुनियाद के ऊपर। महमूद साहब, आई वुड वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये इन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि जी देखिए इश्तियाक भाई जो कह रहे हैं ना, देखिए इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इश्तियाक भाई के मैं जवाब से ये ले लूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो तबाही हो जाएगी इस मुल्क में, चाहे वो PMLN का हो। क्योंकि देखें ये हम कहेंगे कि देखें जी नवाज शरीफ को हटाने के बाद सारा कोलैप्स हुआ है, तो देखें नवाज शरीफ एक इंडिविजुअल था, इसको हटाने के बाद प्राइम मिनिस्टर इन्हीं का था, फाइनेंस मिनिस्टर उन्हीं के जो समधी को हटाया, दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर वो भी इन्हीं का था। मैं आपके साथ अभी इस मौजू के ऊपर मजीद गुफ्तगू भी करूंगा, लेकिन यहां पर मुझे एक छोटी सी नहीं है ब्रेक के बाद मैं आकर यह जानने की कोशिश करूंगा कि भाई इसहाक डार साहब को तो ब्लेम दिया, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो उनकी जगह आए वो भी इसहाक डार साहब की पॉलिसियों से मुत्तफिक नहीं थे। तो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाई आर दीज थिंग्स हैपनिंग? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे जनाब कि इलेक्शन जो है उनकी
बिल्कुल अब सर पे आ गए हैं, और जो लोगों की प्रिपरेशन थी वो इतनी थी नहीं। लोग अपनी प्लीज दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम उनकी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ये हमें देखना है। मेरे साथ ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू में शरीक थे जनाब इश्तियाक बेग साहब और महमूद मौलवी साहब। महमूद मौलवी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे, बात भी मुकम्मल कर दें, साथ में मुझे ये भी बता दें कि हमारे फाजिल मेहमान इश्तियाक बेग साहब का कहना ये है कि एक फ़र्द वाहिद जो था वो क्योंकि ऑफिस होल्डर नहीं रहा, इस वजह से जो है मईशत तितर बितर हो गई और जनाब सारी जो प्रॉब्लम्स आ सकती थी इकोनॉमिक वो सब आ गई। सिर्फ एक फ़र्द वाहिद को जो नाअहल किया गया तो मुल्क की मईशत बैठ गई। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। उसकी वजह कि इश्तियाक भाई जो है वो ख़ुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको भी अंदाज़ा है कि देखिए सिस्टम्स जो होती हैं वो इंडस्ट्री और मुल्कों को चलाता है। पॉलिसीज़ और सिस्टम्स, इंडिविजुअल आते जाते रहते हैं। देखिए, ये तो मैं नहीं, इनसे कभी इत्तेफाक नहीं करूँगा, ख़ुद भी इत्तेफाक नहीं करेंगे कि इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए इंडिविजुअल में चेंजेस आ सकती हैं आते जाते, मगर सिस्टम और पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए कि इफ़ेक्टिव हो ताकि कोई भी आए जाए। देखिए, जब हमें अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है तो हम ये गलत फहमी में ना रहें कि हम इंडिविजुअल हो के हम चलाएंगे। देखिए, इश्तियाक साहब खुद इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, आप देखें जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आप देखें उसमें भी वो सिस्टम से चला रहे हैं। क्योंकि देखिए बिना सिस्टम के और पॉलिसी के, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करूँगा कि देखिए एक इंडिविजुअल से अगर कोई फ़र्क पड़ जाता है। हम बादशाहत में नहीं रह रहे हैं, हम डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं इश्तियाक बेग साहब। यहाँ पर बात यही हो रही है कि फ़र्द वाहिद के जाने से इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो सकती ना। आपके कहने के मुताबिक हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो भी इम्पेक्ट हो गई, और जनाब हमारा डॉलर भी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। ये सब एक शख्स के जाने या आने से तो नहीं होता ना। अली साहब, अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो फिर 5 साल का दौर रहा पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर कभी भी 2.5% और 2.25% से ज़्यादा जीडीपी नहीं आई। ये इदारे उस वक्त भी मौजूद थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ है कि कराची के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो मुशर्रफ साहब के वक्त में भी थी, और यही रेंजर्स उस वक्त मौजूद थे, और फिर 5 साल जरदारी साहब के साथ भी यही रेंजर्स मौजूद हैं। बेहतरी क्यों नहीं आई? क्यों लाशें मिल रही थी शाम में? अब आ जाइए तीसरी तरफ। सर, इदारों से नहीं होता, ये जो होते हैं, जो डिटर्मिनेशन होती है, जो सोच के आए कि ये मैंने कुछ बेहतरी लानी है। मैं आज आपको बतला रहा हूँ कि जब 2013 में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और कराची आए तो कराची के बिजनेसमैन रोते हुए उनके पास गए कि सर, हमें खुदार अल्ताफ से जो रोज़ाना मतलब अब हमारी फैक्ट्रियों को आग लगा रहा है, हमसे भत्ता मांग रहा है, ये नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, और मुझ समेत कराची का हर शहरी जो है इंडेटेड है मियां नवाज शरीफ साहब का। सर, यानी नेशनल सिक्योरिटी के बुनियाद पर इकोनॉमी बेहतर हुई। जिसकी वर्ष से 1% जीडीपी हमारी बढ़ी है। चले, आई वांट टू कीप दिस अ बिट फास्ट मूविंग। हम अपने बायर से मिलने के लिए दुबई जाया करते थे। अभी इस पे बात करते हैं। बात आपने की महमूद मौलवी साहब, ये जो गुफ्तगू की इश्तियाक बेग साहब ने, इन्होंने जनाब सारा का सारा क्रेडिट सिविलियन गवर्नमेंट को दे दिया, और बेसिकली एक बहुत अहम इदारे की जो जिम्मेदारी थी और उन्होंने ये ठीक करके दिखाया, उनको क्रेडिट ही नहीं दिया इन्होंने। देखिए, मेरा कहना तो देखें, क्रेडिट हमको रेंजर्स को इसलिए देना चाहिए, उसकी वजह यह है कि इन्होंने रेंजर्स ने बहुत डील दी, ठीक है ना। उसकी वजह ये वो चाह रहे थे कि देखें जी पॉलिटिकली इस चीज़ों को हल किया जाए, और पॉलिटिशियंस को काफ़ी मौका दे रहे थे। लेट्स बी वेरी स्ट्रेट। उसके बाद जब उन्होंने देखा इनफ इज़ इनफ, तो फिर उन्होंने कहा कि अब जो है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिसीज़ हो, अब उसके ऊपर वो जो है ना नेगोशिएट नहीं करेंगे भाई। मैं महमूद मौलवी साहब एक चीज क्लियर कर दें, ये कह रहे हैं जो मुल्क के हालात ठीक हुए, टेररिज्म रुकी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हुई, जिसके नतीजे में इकोनॉमी फ्लरिश की, ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ ने किया। ये कह रहे हैं मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। मैं उससे आल्सो एनर्जी क्राइसिस, एक चीज आप भूल गए, एनर्जी क्राइसिस में मैं कह रहा हूं आपसे कि कराची की फैक्ट्रियां 14-14 घंटे जो थी बंद रहा करती थी। अली साहब, यहाँ पे डोंट यू थिंक इदारे तो उस वक्त भी थे? क्या सर, इन्होंने जितनी बातें की इस हिसाब से प्लीज बिलीव इट और नॉट के अंदर जो है वो नाम आना चाहिए इनकी सियासी जमात का, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए। सारी चीजें इन लोगों ने ठीक की हैं, इनके अलावा और कोई पाकिस्तान में कोई काम ही नहीं कर रहा। देखिए, मेरे ख्याल से देखें इश्तियाक भाई जो जस्टिफाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें के ऊपर जो है मैं उनसे अग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है, कुछ चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़, मगर कुछ चीज़ें होती हैं। मगर देखें, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर और ये है, ये तो मैं आपको कहूँगा नवाज शरीफ साहब की ये तीसरी गवर्नमेंट थी,
तो पहले 2 गवर्नमेंटों में भी यही हालत थी। और अभी हम कह रहे हैं कि देखें जी, हमने जो है MQM को जो नाम नहीं ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना कि भाई उसकी वजह ये है कि हमने कहा कि करने को। देखिए आज भी वो तो उस पार्टी के साथ तो कोलिशन करने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें जो देखें, बहुत सारी चीज़ें ना, मेरे ख्याल से ये क्रेडिट जो लॉ एंड ऑर्डर का है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्रेडिट हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो है पहले देना चाहिए, वो देना चाहिए, पहले उनको पहले तरजीह उनको देनी चाहिए। और ये फिर दूसरी तरजीह जो है ना, आप भले गवर्नमेंट को दें, मगर लेट्स बी स्टेट के देखें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ये सोचा कि इनफ इज इनफ। देखिए काफी मौका दिया पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए। पॉइंट टेकन। यहां पर मैं एक और आम मौजू की तरफ आपको लाना चाहूंगा, वो ये है अब वर्किंग फॉर सॉल्यूशंस। क्योंकि महमूद मौलवी साहब आप तो प्रैक्टिकल सियासत में भी आ गए हैं, इश्तियाक बेग साहब भी प्रैक्टिकल सियासत में आ चुके हैं, आप ऑन ग्राउंड आ गए, तो इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉल्यूशंस के मुतालिक बात करेंगे। कौन सी पार्टी कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रही और सॉल्यूशन कितना एप्लीकेबल और कितना एग्जीक्यूटेबल है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि सियासी जमातों के जो सॉल्यूशंस हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन जो सारी सियासी जमातें अपनी सामने रख रही हैं, मंशूर में भी लिखी हैं, वो क्या रियलिस्टिक हैं कि नहीं हैं, इम्प्लीमेंटेबल हैं कि नहीं हैं, एग्जीक्यूटेबल हैं कि नहीं हैं। जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, ये अब आपको तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि आप लोगों की तो बहुत मरतबा मंशूर के अंदर जिक्र हो चुका है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वगैरह का, ये वो। तो आपके पास सोल्यूशन क्या होगा? आपकी तो कंटिन्यूटी है, जो अभी कर रहे हैं वही करेंगे, सीपेक का वही उसी तरह शोर मचता रहेगा और ऑन ग्राउंड शायद कुछ भी ना हो। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम आपने कहा है कि आप लोगों ने किया है, ठीक है, लोड शेडिंग कम हुई, लेट्स एक्सेप्ट इट, आई टेक योर पॉइंट। आप मुझे ब्रेक में कह रहे थे कि अली तुम मानते नहीं हो बात, मैं मानता हूँ आपकी बात, कुछ चीज़ें आपने अच्छी की, कोई मसला नहीं, लेकिन अब सोल्यूशन बताएं अगली हुकूमत में क्या करेंगे। नवाज शरीफ साहब इस बिट प्री ऑक्यूपाइड, उनकी और कुछ मसरूफियात हो गई, अब शहबाज शरीफ साहब आएंगे, क्या सोल्यूशन है? साहब देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जिसने एक नहीं 2 मंशूर शो किए हैं। हर जमात एक मंशूर ला रही थी, ये हमारा मंशूर है, क्या करेंगे, वही चीज़ें करेंगे जो 10 साल से कहते आ रहे हैं। हमने कहा ये था पुराना मंशूर 5 साल पहले और ये हमने कंप्लीट कर दिया, और अब ये मंशूर होगा, और ये मंशूर होगा अब जो हम करेंगे। ये तो बात हुई ना कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने कुछ डिलीवर किया है। आपको एक चीज़ बतलाऊं, ये मैं नहीं कह रहा, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है, ये तमाम जितने पोल हो रहे हैं, जितने सर्वे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा तरक्की जो है पंजाब में हुई है। शहबाज शरीफ साहब वो वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जो कराची में आके ये कह सकते हैं मैं कराची को लाहौर बनाऊंगा, और पेशावर में जाके कह सकते हैं कि मैं पेशावर को लाहौर बनाऊंगा। क्या ये चीज मुराद अली शाह साहब कह सकते हैं लाहौर में जाके? क्या खटक साहब कह सकते हैं? अभी पूछते हैं, ज्यादा जो तरक्की अभी हम पूछते हैं जनाब महमूद मौलवी साहब। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मैं चाहूंगा ये जल्दी से आप ये बताएं कि सॉल्यूशंस के मुतालिक जो इन्होंने बात की। देखिए हमारे पार्टी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, कि देखिए ये तो इश्तियाक भाई भी एग्री करेंगे कि अगर करप्शन जो है ख़त्म हो जाता है तो हमारी बहुत सी चीज़ों के हल आ जाते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं है कि अगर हमारे यहाँ 90 प्रॉब्लम्स है तो, और ठीक है ना, और करप्शन आप ख़त्म कर दें तो उसमें से 80 प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पूरी डाउन द लाइन ये चीज़ चल रहा है। देखिए दूसरी चीज़ें जो ये कह रहे हैं, देखें एडुकेशन सिस्टम के ऊपर आप देखें, ये तो बहुत से लोग इत्तेफाक करेंगे कि आपके पेशावर में और उस इलाकों में जहाँ पे जो है PTI के गवर्नमेंट है, लोगों ने प्राइवेट स्कूल से चेंज करके पब्लिक स्कूल में डाला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। मतलब हर आदमी कह रहा है देखिए आज एडुकेशन को आप ठीक करें और करप्शन को ख़त्म करें और सिस्टम्स जब ठीक हो जाते हैं, देखिए बहुत सी चीज़ें सही हो जाएंगी। सर इमरान खान साहब को बताया गया है कि जी 5 मिलियन घर बना लें, मुल्क के मसाइल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। 5,000 घर नहीं बन सके। एक इंटरव्यू आया था BBC पे दिया था, उन्होंने उनसे कहा कि आप 5 मिलियन की बात कर रहे हैं, क्या आपने इन 5 सालों में 5,000 घर दिए हैं? ये couldn't answer anything।
तो सर जी मैं आपसे दूसरी बात, आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं महमूद भाई, ये मुझे बताइए 90 अरब रुपए जो हैं वो पीपल्स पार्टी कह रही है हमने लड़काना के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, लड़काना में जाएं तो लोगों के पास पहनने को जो है वो चप्पलें भी नहीं है। क्या वो आदमी आपको दूध से धुला हुआ नजर आ रहा है? कराची का क्या हाल है आपको देखा, 10 साल में 10 बसें मिली हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। कुछ अरसे पहले एक स्कैंडल सामने आया, 53 जो अरब रुपए थे। I'm very short on time. एक ही आदमी आपको नजर आ रहा है, वो है नवाज शरीफ और मरियम नवाज। अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। मैं अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैं कोई एक पार्टी को टारगेट की बात, मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर हमारे पार्टी में भी कोई है उस ही हैज टू आल्सो बी अकाउंटेबल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी एक पार्टी को, जो कोई भी आदमी है, अगर कोई आदमी करप्शन कर रहा है इट हैज टू बी इन क्लीन अप। आई थिंक ये तो कंसेंसस है, ये कंसेंसस है कि मुल्क के अंदर करप्शन को खत्म किया जाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने गुफ्तगू की, कोशिश की कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के जहन में क्या क्या है। अब इलेक्शन की बिल्कुल आप समझे कि वी हैव रीच्ड द डोर और वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।